आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक ठोस गोला अपने व्यास के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि उसकी त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या की 1/n गुना कर दी जाए तो उनका कोणीय वेग कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों हमको क्या दिया गया है, अपने व्यास के परितः दिया गया है। जैसे गोला है, वैसे तो मैं वृत्त बना पाऊंगा, गोला नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि ये एक गोला है, ठीक है। चलिए बना देते हैं अच्छे से। ये एक गोला है, ठीक। अपने व्यास के परितः घूर्णन कर रहे हैं, मतलब इसका व्यास कहाँ पे होगा, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, इतना तो हम जानते हैं। तो ये व्यास हो गया। इसका अक्ष अगर हम बनाए तो क्या ले लेंगे, व्यास को आगे बढ़ा देंगे ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये अक्ष हो गया। इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे हैं किस दिशा में, किसी भी दिशा में। हमको दिशा नहीं दी गई है तो हम कोई भी दिशा मान सकते हैं, या तो इस दिशा में या फिर इसके विपरीत दिशा में भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये घूर्णन कर रहा है किसी भी दिशा पे, हम मान लिए, ठीक। घूर्णन कर रहा है अपने व्यास के अक्ष के परितः, और इसका कोणीय वेग क्या दिया गया है हमको, ओमेगा। त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या कितनी दी हुई है हमको, चलिए उसको भी दर्शा देते हैं चित्र में ही। यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या हमको नहीं दिया गया है, हम मान कर चलते आर दिया गया है। अब इसकी त्रिज्या जो है वो बदल कर हम प्रारंभिक त्रिज्या आर है उसका 1/n गुना कर देंगे, ठीक है। ये तो पहले वाली त्रिज्या है। दूसरे वाली त्रिज्या R2 अगर हम ले ले या R' ले ले तो उसका मान क्या कर देंगे हम, पहले वाली त्रिज्या के 1/n गुने कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, कोणीय संवेग का लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोणीय संवेग जो रहेगा वो तो संरक्षित रहेगा किसी भी अवस्था में, चाहे हम त्रिज्या का मान बढ़ा दे घटा दे, ठीक है। कोणीय संवेग जो रहता है वो संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग, जिसके लिए सूत्र हमारे पास में क्या होता है, I1 ओमेगा 1 मतलब जनत्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग प्रारंभिक का बराबर क्या होगा, जनत्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग उसके बाद का, जब हमने त्रिज्या परिवर्तित कर दी, ठीक। चूंकि यह ठोस गोला है, ठीक है, कौन सा है ये, ठोस गोला है। प्रश्न में ही हमको दे दिया गया है एक ठोस गोला करके, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं ठोस गोला है, तो इसके लिए I का मान क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा ठोस गोला के लिए, हमको याद होना चाहिए। ये होता है 2/5 m r की घात में 2, जहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है या फिर दूरी है वो घूर्णन अक्ष की, ठीक है। अब बस चलिए I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 में हम मान रखते हैं r का मान बदल कर। r का मान प्रारंभिक में क्या था, r था, बाद में क्या हो गया, r गुना 1/n। तो पहली स्थिति के लिए I1 निकालेंगे तो मान रख देंगे हम 2/5 m, मान तो बदल नहीं रहा है, r बदल रहा है, तो r की घात में 2 गुना ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 1 बराबर दूसरी स्थिति में 2/5 m, r की जगह क्या लिख देंगे, r/n, ठीक है, r/n की घात में 2 ओमेगा 2, क्योंकि ये r' है, r' का मान हमने यहाँ से रख दिया सीधे सीधे, ठीक है। सूत्र के रूप में r' का मान हमने यहाँ से रख दिया। ये बाद वाला जो कोणीय संवेग निकालेंगे उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान हम रखेंगे r/n त्रिज्या के लिए, ठीक है। तो जो जो चीजें कट रही है वो कटा देते हैं। कौन कौन सी चीजें कट रही है, 2/5 m, ये दोनों पक्षों पे है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे, ठीक। ये r की घात 2 को भी हम काट ही सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओमेगा 1 केवल और केवल ओमेगा 1, और दूसरे पक्ष में जो n की घात 2 है बटे में वो बचेगा, तो बटे में n की घात 2 बच गया। ऊपर में r की घात 2 को तो हम काट चुके हैं, ओमेगा 2 बच गया। प्रश्न में हमको क्या निकालना था, कोणीय संवेग क्या होगा जो अंत में, मतलब ओमेगा 2 है उसका मान निकालना था, ठीक है। तो ओमेगा 2 का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 का मान हो जाएगा ओमेगा 1 n की घात में 2, क्योंकि हमने तिर्यक गुणा कर दिया, ठीक है। तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था, क्या आया, ओमेगा 1 n की घात 2, या फिर प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा 1 ना लिखकर ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा लेना है। तो ओमेगा 1 की जगह ओमेगा रख सकते हैं। ओमेगा 2 हम मान लिए कि हमको ओमेगा 2 मतलब दूसरी स्थिति का कोणीय वेग लेना है, तो ओमेगा 2 ले लिए। उसका मान क्या है हमारे पास में, ओमेगा n की घात में 2, जो कि दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है दोस्तों। चूंकि प्रश्न हमको बहुविकल्पीय रूप में दिया गया है, अतः विकल्प की ओर चल पड़ते हैं। हमको यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो दिख रहा है n की घात 2 ओमेगा, जो कि हमारे लाए गए उत्तर से मेल खाता है। बाकी विकल्प गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।